नबी फरमाते हैं वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मुसलमान दोस्ती की वजह से 73 में बटेंगे। एक जन्नती 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि नाम तो होगा अब्दुल्ला, नाम तो होगा मोहम्मद, नाम तो होगा अब्दुल सत्तार, नाम तो होगा सलमान, लेकिन अंदर से सब यहूदी होंगे। इसीलिए 72 जहन्नमी और एक जन्नती। जन्नती वो होगा जो हमेशा मेरे रास्ते पर कायम रहेगा। अच्छा ये बताइए, इस हदीस को आप सुन चुके, क्या वजह? इधर देखिए, आपको मालूम है, आप समझते फिलिस्तीन में मुसलमान मारा जा रहा। याद रखिए, सिर्फ मुसलमान नहीं, उनकी नस्लें बोलो मखलूत हो चुकी है। अरे बोलो, पूरे अरब का नजारा कीजिए, पूरे अरब का। आज से 50 साल पीछे चलिए तो अरब का माहौल अलग था। आज पूरे अरब का माहौल क्या है आपको मालूम है? उनके घरों में अगर 4 बीवी है तो 1 मुस्लिम है, 3 यहूदिया है। अरे बोलो, अगर उनके पास कै बीवी है जल्दी बोलो। पूरे अरब के अंदर चले जाइए, याद रखिए, अगर उनके पास 4 बीवी है तो ज्यादातर घर में चले जाइए, आप देखेंगे उनकी 3 बीवी यहूदिया मिलेंगी और 1 मुसलमान की बेटी मिलेगी। अब सीने पर हाथ रखकर बताओ, बीवी अगर यहूदी होगी, बीवी क्रिश्चियन होगी, तो उसके पेट से जो बच्चा पैदा होगा, अरे बोलो, वो क्रिश्चियन यहूदिया उसकी माँ होगी कि नहीं? अरे जोर से बोलो, उस बच्चे की माँ होगी कि नहीं? तो मेरी तरफ देखो, आज फिलिस्तीन बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। अरब वाले घींगर भपकी मारते रहे, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। साथ दे तो किसका दे? किसी का नाना यहूदी है, किसी का दादा यहूदी है, किसी की नानी यहूदी है, किसी की दादी यहूदी है, एक का दूसरे से रिश्ता हो चुका है, तो आखिर साथ दे तो किसका साथ दे? जंग करे तो किससे जंग करे? इसलिए आप धोखे में है। पूरा अरब बदल चुका है, पूरा फिलिस्तीन बदल चुका है, सारा सिस्टम बदल चुका है। नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इस्राइल पर आया। जो हाल उनका था वही हाल मेरी उम्मत का होगा। जैसे वो खाते थे मुसलमान भी खाना शुरू करेंगे, जैसे वो कपड़ा पहनते थे मुसलमान भी कपड़ा पहनेंगे, जैसे वो नंगा नाच नाचते थे वैसे ही मुसलमान भी नंगा नाच नाचेंगे, जैसे वो बेहयाई करते थे मुसलमान भी बेहयाई करेंगे, जैसे वो माँ बेटी के साथ खुल्लम खुल्ला जिना कारियां करते थे मुसलमान भी इसी की नकल करेंगे। एक जमाना आएगा, वो दौर आ चुका है। इसलिए याद रखिए, आज पूरा फिलिस्तीन बर्बाद हो गया, किसी ने साथ नहीं दिया। साथ इसलिए नहीं दिया कि किसी की नानी यहूदी, किसी की दादी यहूदी, किसी का नाना यहूदी, किसी का दादा यहूदी, तो जंग करे तो किससे करे? साथ दे तो किसका साथ दे? इसलिए मुसलमान तबाही इसीलिए हमारे सामने है। आपका कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया बादुहुम औलिया बाद व मन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम इन्नल्लाह ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन। ऐ मुसलमान, यहूदी और नसरानी से रिश्ता मत करना। वो आपस में दोस्त है मगर तुम्हारे दुश्मन है। जो उनसे दोस्ती करेगा वो भी उन्हीं में से है। पहले मुसलमान एक प्लेटफार्म पर थे, आज से 100 बरस पीछे चलिए, आज से 200 बरस पीछे चलिए, आज से 500 बरस पीछे चलिए, सारे मुसलमान एक प्लेटफार्म पर थे। आज जो मुसलमान टुकड़ों में बटे हैं ये सब यहूदियों की देन है। आज जो मुसलमान फिरकों में बटे हैं सबके पीछे यहूदी का हाथ है। आज मेरे नबी के खिलाफ जहां जहां गुस्ताखियां की गई है सबके पीछे यहूदी का हाथ है। याद रखिए, यहूदियों ने मेरे पैगंबर की गुस्ताखियां करवाई, यहूदियों ने कभी हमारे कुरान पर हमला करवाया, यहूदियों ने कभी हमारे नबी की
की शानो अजमत पर हमला करवाया। तो आज जो कुछ भी तुम दुनिया में देख रहे हो ये सब यहूदी करवा रहे हैं। ये और बात है कि करने वाला, अरे बोलो, करने वाला कोई रैहान है और कोई शैतान है। अरे जोर से बोलो, करने वाला कोई, अरे बोलो, फालतू है और करने वाला कोई पालतू है। इसलिए याद रखिए, अपने आप को बचाइए, जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए, नबी के रास्ते पर चलिए। कुरान आपका कहता है वकज़ालिका नुवल्ली बादज़-ज़ालिमीन बादम बिमा कानू यक्सबून। ऐ मुसलमान, जब तुम शराब पीने लगोगे, जुआ खेलने लगोगे, यहूदी के रास्ते पर चलोगे, जब क्रिश्चियन के रास्ते पर चलोगे, जब तुम बिगड़ जाओगे तो हम तुम पर जालिम को मुसल्लत करेंगे। हम तुम पर जालिम को मुसल्लत करेंगे। जालिम का मुसल्लत करना ये अज़ाब इलाही है। आप क्या समझते हैं सिर्फ ज़लज़ला अज़ाब इलाही है, सिर्फ तूफान अज़ाब इलाही है? ऐसा नहीं, आसमान से लेकर जमीन तक हर चीज अल्लाह की फौजें है। अल्लाह जब किसी को अज़ाब देना चाहता है तो वो चीज उस पर मुसल्लत कर देता है। जोर से बोलो, अल्लाह जब किसी को अज़ाब देना चाहता है तो ज़लज़ला पैदा करता है। अल्लाह जब किसी को अज़ाब देना चाहता है तो बलाओं वबाओं को भेज देता है। अल्लाह जब किसी को अज़ाब देना चाहता है तो जोर से बोलो, बाढ़ को भेज देता है। अल्लाह जब किसी को अज़ाब देना चाहता है तो जोर से बोलो, आप पर किसी जालिम को मुसल्लत कर देता है। इसलिए शराब से तौबा करो, जुआ से तौबा करो, बेहयाई से तौबा करो। एक बात और सुनते चलो, इजाजत है? अरे जोर से बोलो, इजाजत है? लगता है आप लोग थक गए। अरे बोलो, थके तो नहीं? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए। इधर देखिए, शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। क्या है जल्दी बोलो? शराब तमाम बुराइयों की। अरे जोर से बोलो, तमाम बुराई क्या है? बोलो, शराब तमाम बुराइयों की और बेहयाई भी तमाम बुराइयों की जड़ है। मर्दों को शराब से बचाओ और औरतों को बेहयाई से बचाओ। ये दोनों बोलो बुराइयों की जड़ है। इधर देखो, मर्दों को शराब से बचाओ और औरतों को किससे बचाओ? बेहयाई से बचाओ। औरत को हमेशा बाहया बना के रखो। बेटी तुम्हारी बाहया रहे, बीवी तुम्हारी बाहया रहे, तुम्हारी माँ बहने बाहया रहे, बाहया रहेंगी तो घर की इज्जत महफूज रहेंगी। बुराइयां घर में उसी वक्त जन्म लेती है जब औरतें बेहया होती है। इसलिए बुराइयों की जड़ औरतों में बेहयाई और मर्दों में शराब नोशी है। ये दोनों खतरनाक चीज है। इससे तौबा करो, बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलो और जहां रहो मुसलमान बनकर रहो। जोर से बोलो, जहां रहो मुसलमान बनकर रहो। अपने मजहब को बदनाम मत करो। सिर्फ लाठी लेकर मैदान में निकलना और नारा लगाना, नारे तकबीर, इससे काम नहीं चलेगा। ईमान मजबूत रखो। अच्छा, ईमान किसको कहते हैं आपको पता है? अरे जोर से बोलो। आजकल लोग समझते हैं बस कलमा पढ़ लिया तो मोमिन हो गए। याद रखिए, सिर्फ कलमा पढ़ने से मोमिन नहीं हो सकते। कलमा पढ़ने के साथ साथ तमाम जरूरियात दीन पर पुख्ता यकीन रखना होगा, ईमान रखना होगा, तब मोमिन बनोगे। अगर कोई कलमा पढ़ लिया और नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है, कलमा पढ़ लिया रोजा की तौहीन कर रहा है, कलमा पढ़ लिया नमाज की तौहीन कर रहा है, तो वो मुसलमान का बच्चा नहीं हो सकता, यहूदी की औलाद है। याद रखिए, मुसलमान का बच्चा मोमिन उसको कहते हैं जो अल्लाह रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत रखे और तमाम जरूरियात दीन पर मुकम्मल ईमान रखे। लाख कौवे काए काए करे, अपना ईमान बोलो, जोर से बोलो,
अपना ईमान डगमगाए नहीं, हमेशा मजबूती से कायम रहे। आज देख रहे हैं कितनी खतरनाक हवा चल रही है। अरे बोलो, कितनी खतरनाक हवा चल रही है। मेरे पैगंबर के खिलाफ तरह तरह की बातें की जा रही है। हजरात याद रखिए, मेरे पैगंबर की शान और अजमत को कोई बेईमान नहीं पहचान सकता, कोई शैतान नहीं पहचान सकता। जब मेरे नबी मक्के में आए उस वक्त भी भूखने वाले भूखते रहे और आज भी भूखने वाले भूखते हैं। कल भी कुछ लोग पालतू थे और कुछ लोग फालतू थे, आज भी कुछ लोग पालतू हैं और कुछ लोग फालतू हैं। भूखने वाले भूख रहे हैं, आप उनको पागल समझ लो। नबी के खिलाफ भूखना उसके पागल होने की दलील है। अगर कोई सूरज के खिलाफ बोले तो सूरज का कुछ नहीं बिगड़ेगा, भूखने वाले का कसूर है। जो खिलाफ बोल रहा है उसका कसूर है। मेरे मुस्तफा के खिलाफ लाख दुनिया भूखती रहे, उन पर कोई फर्क नहीं है। मुस्तफा की रिसालत का सूरज और चमकता चला जाएगा, मुस्तफा की रिसालत का सूरज और रोशन होता चला जाएगा। रब ने फरमा दिया, मुस्तफा कौवे काय काय करते रहे लेकिन आपकी हर घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर रहेगी। ये है नबी की शान। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वला हजरत अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब कुल्ला नश्तर इलाहाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये बताइए, मेरी तकरीर इधर देखिए, मैंने अभी तक जो आपको हदीसें सुनाई समझ में आई? माशाअल्लाह। इधर देखिए, सालमारी के मुसलमान बड़े अच्छे लोग हैं। ए बाबू चलो अब बैठो, सब ठीक ठाक है, बैठो। अभी बच्चा है क्या कुछ बोले? अरे बोलो, इजाजत है। अच्छा ये बताइए, अब तक जितनी हदीसें सुनाई आपको समझ में आई? अरे बोलो, समझ में आई? अब आगे चलिए, वलियों का मर्तबा क्या है? अरे जोर से बोलो, वलियों का मर्तबा क्या है? अगर इस हदीस को सुनना चाहते हैं तो अब आप थोड़ा सा 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट और बर्दाश्त कर ले। अरे बोलो, बर्दाश्त कर ले, ताकि यहां से जाए तो कुछ लेकर जाए, यहां से जाए तो कुछ लेकर जाए। इजाजत है? अरे जाओ, पगला है, मैं हदीस बोल रहा हूं, ये कह रहा, ये सब गलत बात है। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? इजाजत है तो मैं आपको हदीस सुनाऊं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, खतीब अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा गुलाम गौस साहब कुल्ला मरकजी। नारे तकबीर। बैठिए बैठिए, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। शहजादा आप देख रहे हैं हजरत अल्लामा इब्राहिम अलैहिर्रहमा कटिहार शरीफ, आपके कटिहार, उन्हीं हजरत अल्लामा मौलाना इब्राहिम साहब किबला अलैहिर्रहमा के शहजादे हैं और हुजूर मुफ्ती गुलाम रसूल साहब अलैहिर्रहमा के, बोलो, शेरे कटिहार शेरे बिहार हजरत अल्लामा मौलाना अशाह मुफ्ती गुलाम रसूल साहब किबला अलैहिर्रहमा के नवासे भी हैं, नाती भी हैं। उनकी तकरीर आपको सुननी है। बिल्कुल अदब से बैठे, इजाजत दीजिए तो मैं जल्दी से एक हदीस सुना देता हूँ। वलियों की शान क्या है? अरे बोलो, वलियों की शान क्या है? इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल बाबो जिक्रिल्लाह ताला सफा नंबर 197 अन अबी हुरैरता रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यक़ूलुल्लाहु ताला मन आदाली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब व मा तक़र्रबा इलैया अब्दी बिशैइन अहब्बा इलैया मिम्मा फ़तरस्तु अलैहि व मा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल हत्ता अहबब्तुहु फ़इज़ा अहबब्तुहु फ़कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मउ बिही व बसरहु अल्लज़ी यबसुरु बिही व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा व इन सअलनी लऊतियन्नहु व लइन इस्तआज़नी लऊइज़न्नहु। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस मैंने सुनाई, मतलब सुनिए।
हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला का इरशाद पाक है, जो मेरे वली से दुश्मनी रखे, जो मेरे वलियों से बगावत रखे, जो मेरे वलियों की शान में गुस्ताखी करे, मैं उससे ऐलाने जंग करता हूँ। नबी फरमाते हैं रब ताला का इरशाद है, जिसको मैं वली बना लेता हूँ, जिसको मैं अपना दोस्त बना लेता हूँ, उनकी शान ये होती है, उनका मर्तबा ये होता है, मैं उनकी आंखें हो जाता हूँ जिससे वो देखते हैं, मैं उनके कान हो जाता हूँ जिससे वो सुनते हैं, मैं उनके पांव हो जाता हूँ जिससे वो चलते हैं, मैं उनके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ते हैं। मैं जिसको वली बना लेता हूँ, अगर वो मुझसे कुछ मांगता है तो मैं जरूर दिया करता हूँ, अगर वो मेरी पनाह चाहता है तो मैं अपनी पनाह में ले लेता हूँ। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखिए नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है, जो जिसको मैं वली बना लेता हूँ उसकी शान ये होती है कि मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ, मैं उसके पांव बन जाता हूँ। सवाल ये पैदा हुआ, अल्लाह तो इन सब चीजों से पाक है, तो क्या मतलब है? मतलब इस हदीस का ये है, इधर देखिए, मतलब ये है कि जो मेरा वली बन जाता है वो इस तरह मेरी मोहब्बत में फना हो जाता है कि हर काम मेरी मोहब्बत में करता है, सुनता है तो मेरी मोहब्बत में, बोलता है तो मेरी मोहब्बत में, देखता है तो मेरी मोहब्बत में, किसी को कुछ देता है तो मेरी मोहब्बत में, चलता है तो मेरी मोहब्बत में। जिसको मैं वली बना लेता हूँ वो अपना हर काम मेरी रजा के लिए करता है, मेरी मोहब्बत में करता है। ये है वलियों की शान। आजकल लोग समझते हैं जो पीर बन गया वो वली बन गया। अरे बोलो, पीर बन गया जो वली बन गया। याद रखिए, पीर होना अलग है, हर वली पीर है। जोर से बोलो, हर वली आपका पीर है, चाहे आप हाथ दिए हो या ना दिए हो। अरे बोलो, उनसे मुरीद हुए हो या ना हुए हो, अल्लाह के जितने वली हैं, दुनिया में जितने उलमाए दीन हैं, सब आपके पीर हैं। जोर से बोलो, सब आपके पीर हैं और सबके अहम मुरीद हैं, चाहे हाथ दे या ना दे। उलमा भी आपके बोलो पीर हैं, औलिया भी आपके पीर हैं। याद रखिए, इसलिए वली को पहचानिए। लोग समझते हैं जो मेरा पीर बन गया वो वली बन गया, चाहे एक वक्त की नमाज ना पढ़े, तुम्हारा पीर तुम्हारी नजर में वली हो सकता है, मगर शरीयत की नजर में वली है या नहीं, ये शरीयत से पूछो तभी पता चलेगा। अगर किसी को पहचानना हो तो ऐसे मत पहचानो, एक आंख में कुरान का चश्मा लगाओ और दूसरी आंख में हदीस का चश्मा लगाओ। इन दोनों चश्मे से उसका चेहरा देखो, उसका कपड़ा देखो, उसका हाल देखो। अगर चश्मे के मुताबिक है तो समझ लो वो अपने वक्त का वली है, और अगर चश्मे के खिलाफ है तो समझ लो वो शैतान तो हो सकता है मगर वली नहीं हो सकता। वली को इधर देखिए, हजरत सैयदना बायजीद बुस्तामी कहते हैं, अल्लाह को पहचानना आसान है मगर वली को पहचानना मुश्किल काम है। अरे बोलो, क्या कहा? अल्लाह को पहचानना आसान। अरे बोलो, अल्लाह को पहचानना आसान कैसे है? आसमान को देखा, आपने अल्लाह को पहचान लिया। चांद सितारे को देखा, अल्लाह को पहचान लिया। पेड़ पौधों को देखा, अल्लाह को पहचान लिया। दरिया समंदर को देखा, अल्लाह को पहचान लिया। सारी दुनिया को देखा, अल्लाह को पहचान लिया कि इसका बनाने वाला अल्लाह ताला है। तो अल्लाह को पहचानना आसान मगर वली को पहचानना बड़ा मुश्किल काम है। आपके बगल में बैठा है, बातें कर रहा है, आपके साथ खाना खा रहा है, लेकिन आप पहचान नहीं रहे हैं
कि ये वली है। वलियों की पहचान क्या है? इधर देखो, वलियों की पहचान ये है कि जिनका चेहरा देखकर अल्लाह की याद आए और जिनकी जिंदगी देखकर मुस्तफा की याद आए, तो समझ लो वो वली है। जोर से बोलो, जिनका चेहरा देखकर अल्लाह की याद आए और जिनकी जिंदगी देखकर बोलो नबी की याद आए, बोलो वो वली है। अरे बोलो, जोर से बोलो, वो वली है। अच्छा एक बात सुनिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मजनू का नाम सुना है? अरे जोर से बोलो, लैला मजनू का नाम सुना है? जोर से बोलो। अरे बोलो, मजनू का नाम सुना है? हंसिए मत, हंसिए नहीं। इधर देखिए, आप लोगों को गलत तरीके से मालूम हुआ। इधर देखिए, हजरत मजनू, इधर देखिए बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। इधर देखिए, हजरत मजनू रहमतुल्लाह ताला अलैह, जोर से बोलो, बुजुर्ग गुजरे हैं। इधर देखिए, दुनिया समझती थी कि लैला से मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो लैला से मोहब्बत नहीं करते थे। जोर से बोलो, लैला की मोहब्बत एक पर्दा थी, पर्दा, वरना वो हकीकत में अल्लाह के दीवाने थे। बोलो, रसूल के दीवाने थे, रसूल के चाहने वाले थे। ये मैं अपनी तरफ से नहीं, आला हजरत की किताब फतावा रज़विया जिल्द नंबर 6 पेज नंबर 210 पर जुनैद बगदादी के हवाले से आला हजरत ने फरमाया, काला जुनैद बगदादी, इन्नल मजनून बनी आमिर काना मिन अहिब्बाइल्लाह ताला सतरा शानहु बिजुनूनिही बिलैला। हजरते इधर देखिए, आला हजरत फरमाते हैं कि जुनैद बगदादी फरमाते हैं, हजरत मजनू अल्लाह के महबूब है, हजरत मजनू अल्लाह के वली है। लैला की मोहब्बत तो एक पर्दा थी, हकीकत में वो अल्लाह से मोहब्बत करते थे, रसूल से मोहब्बत करते थे। तो वलियों की पहचान ये है, जिनका चेहरा देखकर बोलो अल्लाह की याद आए और जिनकी जिंदगी देखकर नबी की याद आए, तो समझ लो वो वली है। लेकिन इधर देखिए, एक बात और सुनते चलिए। आजकल कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको अपना दीवाना तो बना देते हैं, लेकिन नबी का दीवाना नहीं बनाते। अरे जोर से बोलो, अपना दीवाना तो बना दिया, लेकिन नबी का दीवाना नहीं बनाया। तो याद रखिए, जिसने आपको अपना दीवाना बनाया और नबी का दीवाना नहीं बनाया, तो समझ लो आप धोखे में है, आप खतरे में है। जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए। सरकार गौसे आजम की जिंदगी देखिए, सरकार गौसे आजम की शान देखिए। आज सारी दुनिया गौसे आजम का तस्करा करती है, सारी दुनिया गौसे आजम का बोलो खुतबा पढ़ती है। हम खुतबा पढ़े तो क्या ताज्जुब है, गौसे आजम का खुतबा जिन्नात भी पढ़ते हैं, इंसान भी पढ़ते हैं, शरीर परिंद भी पढ़ते हैं। गौसे आजम का वो मर्तबा है, इधर देखिए, कि आप उनका मर्तबा नहीं पहचान सकते। एक जुमले में मैं कह दूं, इधर देखिए, जैसे मेरा रसूल पैदा होने से पहले नबी बना दिया गया, ऐसे ही उनका बेटा अब्दुल कादिर पैदा होने से पहले वली बना दिया गया। अभी पैदा नहीं हुए, वली बन गए। अभी दुनिया में नहीं आए, वली बन गए। अभी माँ के पेट में है, वली बन गए। गौसे आजम मादरजाद वली, बोलो पैदाइशी वली है। ये अल्लाह की अता है, अल्लाह का फजल है। आपको मालूम है, सरकार गौसे आजम तमाम वलियों के सरदार है। अरे बोलो, सरकार गौसे आजम तमाम वलियों के सरदार है। इसका मतलब समझिए, कहीं ऐसा ना हो आप सिद्दीक़ अकबर के सरदार मान ले, उमर का सरदार मान ले, और लोगों का सरदार मान ले। आप इसको गौर से सुनिए। इधर देखिए, ऐसे तो हर दौर में गौस रहे हैं और हर जमाने में कयामत तक गौस रहेंगे। गौस से कोई जमाना खाली नहीं। इधर देखिए, मेरे सरकार की उम्मत में गौस से
गौसियत कुबरा के मनसब पर सबसे पहले जो फायज हुए उनका नाम सिद्दीक अकबर है। जो इस मनसब पर उम्मत में जो सबसे पहले फायज हुए उनका नाम सिद्दीक अकबर है। उसके बाद ये मनसब हजरत फारूक आजम को मिला, उसके बाद उस्मान गनी को मिला, उसके बाद अली को मिला, उसके बाद इमाम हसन को मिला, उसके बाद सिलसिला बसिलसिला इमाम हसन अस्करी तक। इधर देखिए सबके सब, इधर देखिए गौसियत कुबरा के मनसब पर फायज रहे, लेकिन इमाम हसन अस्करी के बाद से लेकर गौसे आजम तक और गौसे आजम से लेकर के इमाम मेहदी के दुनिया में आने तक जितने वली पैदा होंगे सबके सरदार गौसे आजम होंगे। इमाम हसन अस्करी के बाद से लेकर, जल्दी बोलो, इमाम हसन अस्करी के बाद से लेकर इमाम मेहदी के दुनिया में आने तक, चाहे गौसे आजम की जिंदगी में हो चाहे पर्दा करने के बाद हो, जितने वली होंगे सबके सरदार गौसे आजम होंगे। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, मेरा आना सबका आना कबूल फरमाए। जलसा खत्म नहीं हुआ, मेरी तकरीर खत्म हो गई, फिर कभी आऊंगा तो जो चीज बच गई है इंशाअल्लाह फिर आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मैं थक गया, अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, मेरा आना कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।